वेव एंड साउंड कहां तक हुआ है? डॉपलर इफेक्ट होना था। डॉपलर प्रभाव ना, चला डॉपलर प्रभाव किसके लिए होता है? ध्वनि के लिए कि प्रकाश के लिए? डॉपलर प्रभाव दोनों के लिए होता है, ध्वनि के लिए भी और प्रकाश के लिए। आप कहिएगा क्या होता है दोनों के लिए? डॉपलर प्रभाव और क्या होता है? डॉपलर प्रभाव ध्वनि के लिए और क्या होता है प्रकाश के लिए? गौर फरमाइएगा। जैसे हम आपसे बोलते हुए दूर जाएंगे, हम आपसे बोलते हुए तो आपको कम सुनाई देगा कि ज्यादा? पक्का? हम आप बोलते हुए आपकी ओर आएंगे, ज्यादा सुनाई देगा? नहीं। कोई एम्बुलेंस हॉर्न बजाते हुए आपकी ओर आएगा और कोई एम्बुलेंस आपसे दूर जाएगा, कम सुनाई देगा? एनी डाउट? क्लियर है ना? अगर हम बात करें कि कोई एम्बुलेंस आपकी ओर आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है तो आपको ज्यादा और कम सुनाई देगा। ज्यादा और कम को हम लोग आवृत्ति के टर्म में व्यक्त करते हैं। जैसे किसी का वजन हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, वैसे ही ध्वनि ज्यादा है कि कम है इसको हम लोग आवृत्ति में नापते हैं। किसमें नापते हैं? तो बताइए, अगर हम बोलते हुए आपकी ओर जाएंगे तो आपको ज्यादा आवृत्ति सुनाई देगा कि कम? हम बोलते हुए आपसे दूर जाएंगे तो क्या सुनाई देगा? कम आवृत्ति सुनाई देगा। एनी डाउट? अब देखो, डॉपलर का प्रभाव ध्वनि तथा प्रकाश दोनों के लिए मान्य है। चला, एक होता है स्रोत, एक होता है ऑब्जर्वर। एक होता है सोर्स, एक होता है ऑब्जर्वर। जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, तो हम सोर्स हैं, आप सुन रहे हैं ना, तो आप ऑब्जर्वर हैं। हम कौन हैं? आप क्या हैं? तो एक होता है स्रोत, एक होता है श्रोता। तो हम स्रोत हैं और आप श्रोता हैं। S4 होता है सोर्स। S4 क्या होता है? सोर्स। सोर्स बोले तो स्रोत, ठीक ना? O4 होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बोले तो श्रोता ना, बोलो। S4 सोर्स। सोर्स बोले तो स्रोत। जैसे हम क्या हैं? स्रोत की ऑब्जर्वर। स्रोत हैं कि श्रोता हैं? अभी हम स्रोत हैं और आप क्या हैं? श्रोता। यानी आप ऑब्जर्वर हैं, हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हम श्रोत हैं, हम बोल रहे हैं। स्पीकर स्रोत है कि श्रोता? आ यानी सोर्स है। हम लोग जो सुनते हैं ऑब्जर्वर है। ट्रेन अगर सीटी बजा रहा है तो ट्रेन स्रोत है, स्टेशन पर खड़ा व्यक्ति ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर है यानी क्या है? श्रोता। बोलो रे। तो स्रोत और श्रोता के बीच अगर अपेक्षिक गति होती है, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा स्थिर है या एक के रिस्पेक्ट में दूसरा गतिशील है, तो ऐसी गति को हम अपेक्षिक, जैसे अभी हम चल रहे हैं ये मेरी गति है, और आपके रिस्पेक्ट में हम चल रहे हैं ये मेरी अपेक्षिक गति है। बोलो रे। तो स्रोत या श्रोता के बीच जो अपेक्षिक गति होती है, चाहे एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से दूर, इसके कारण जो ध्वनि की आवृत्ति कम या ज्यादा सुनाई पड़ती है, आपकी ओर आएंगे ज्यादा सुनाई देगा, आपसे दूर जाएंगे तो कम सुनाई देगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी का अध्ययन किया था डॉपलर चचा ने, और इस प्रभाव को कौन प्रभाव कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि के लिए जब श्रोता, श्रोता कौन है? आप लोग श्रोता न हैं, और स्रोत के बीच अपेक्षिक गति होती है, तो स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति से क्या होती है? भिन्न। जैसे हम अगर आपके नजदीक जाएंगे ज्यादा सुनाई देगा, आपसे दूर जाएंगे तो कम सुनाई देगा। इस प्रभाव का अध्ययन किसने किया? डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अगर ये आपके नजदीक जाएगा तो आपको ज्यादा सुनाई देगा, ये आपसे दूर जाएगा तो कम सुनाई देगा।
अब देखो डॉपलर प्रभाव के लिए क्या सूत्र था, ध्यान दीजिएगा। एस फॉर सोर्स की ऑब्जर्वर, ओ फॉर एस फॉर क्या, सोर्स बोले तो स्रोत, ओ बोले तो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बोले तो श्रोता। सही है ना। अब देखो चला, एक फॉर्मूला है एन एस बटा ही प्लस माइनस वी एस बराबर एन ओ बटा ही प्लस माइनस वी ओ। चला इसका 25 गो टाइप है न्यूमेरिकल का, लेकिन हम थोड़ा एक गो टाइप में सब बता देंगे, एक लाइन का जुगाड़ बताएंगे। और 2400 टाइप तुमको नहीं पढ़ना है, एगो टाइप पढ़ाएंगे 2500 टाइप बन जाएगा, कैसा भी सवाल रहेगा तो बन जाएगा खाली, लेकिन एक लाइन का जुगाड़ उसमें सटा देंगे। एनएस बोले तो, एन बोले तो आवृत्ति, एन बोले तो क्या, भी बोले तो वेग। अब देखो एनएस है तो इस स्रोत की आवृत्ति हुई, इस एनओ है श्रोता की आवृत्ति, भी ध्वनि का वेग है, अब वीएस जो है ये स्रोत का वेग है, अब वीओ जो है इस श्रोता का वेग है। नहीं समझा, वीएस किसका वेग है, स्रोत का, यानी अगर हम आपकी ओर जाने तो मेरा वेग, ट्रेन आपकी ओर आ रहा है ट्रेन का वेग। अब वीओ जो है ये श्रोता का वेग है, किसका वेग है, वीओ किसका वेग है, श्रोता का वेग है, किसका वेग है, श्रोता का वेग है, किसका वेग है, वीओ किसका वेग है, किसका, श्रोता का वेग है। भी क्या है, ध्वनि का वेग। आई याद नहीं रहेगा ये फॉर्मूला तो देखो कैसे याद रखना है। यहां एनएस होगा, भी प्लस माइनस कॉमन है, यहां एनओ होगा, कहीं पर एनएस कहीं पर एनओ, एस और ओ कहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहां एनएस लिखिएगा तो यहां वीएस हो जाएगा। अब भी प्लस माइनस कॉमन है, यहां एनओ लिखिएगा तो यहां वीओ हो जाएगा। अगर यहां ओ लिखते हैं तो यहां ओ होगा, तो यहां फिर एस लिखना पड़ेगा, बुझा। अब चला रही बात प्लस माइनस की, किसकी बात रही, तो देखो प्लस माइनस अगर समझ जाओगे तो 2400 टाइप खत्म हो जाएगा। पहले ओ की एबीसीडी में, पहले ओ की एस, पहले ओ ना, पिछला 4 दिन पढ़ाते थे हम पहले, डॉपलर इफेक्ट 4 दिन पढ़ाते थे, सब अलग अलग टाइप का। अब 10 मिनट से 15 मिनट बहुत हो गया, 15 मिनट में ये वो जुगाड़ मात्र सटाएंगे, देखो काम हो जाएगा। एक होता है पहले ओ की एस, पहले ओ बाद में एस, बोलो न रे, ओ क्या है, स्रोत की श्रोता, एस क्या है, अगर ऑब्जर्वर स्रोत की ओर जाएगा, एक्स एक्सिस पर इधर प्लस इधर माइनस होता है, एक्स एक्सिस पर इधर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है माइनस, सही है। अगर ऑब्जर्वर कौन, ऑब्जर्वर स्रोत की ओर जाएगा, यहां ओरिजिन मान लो, तो वीओ हो जाएगा प्लस। अगर इधर जाएगा श्रोता, स्रोत से दूर जाएगा माइनस। अगर स्रोत श्रोता की ओर जाएगा, और अगर स्रोत श्रोता से दूर जाएगा, लेकिन तोरा ये अभी समझ में नहीं आया होगा, एक बार और समझाते हैं, बढ़िया से समझो। पहले ओ लेंगे कि एस लेंगे, पहले क्या लेंगे, क्योंकि एबीसीडी में पहले ओ होता है, बाद में क्या होता है एस। अगर ओ हो गया ऑब्जर्वर यानी श्रोता, एस हो गया सोर्स यानी स्रोत, तो अगर श्रोता की ओर आएगा स्रोत,
प्लस अगर श्रोता दूर जाएगा स्रोत से तो माइनस। अब स्रोत अगर श्रोता की ओर आएगा माइनस, स्रोत अगर श्रोता से दूर जाएगा प्लस। आप कहोगे सर समझे नहीं, हम समझाते हैं। देखो डॉपलर प्रभाव में एनएस क्या है, एस स्रोत की ऑब्जर्वर, तो स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति। एनओ है श्रोता, श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति। अब भीएस है स्रोत का वेग, अब भीओ है श्रोता का वेग, अब भी क्या है ध्वनि का वेग। एनओ बटा भी प्लस माइनस भीओ बराबर एनएस बटा भी प्लस माइनस भीएस। देखो ओ है यहां तो ओ यहां है, एस यहां है तो एस यहां। एनओ बटा भी प्लस माइनस भीओ, एनएस बटा भी प्लस माइनस भीएस। देखो यहां ओ होगा यहां एस होगा। अगर ऑब्जर्वर यानी श्रोता स्रोत की ओर जाएगा प्लस, दूर जाएगा माइनस। अगर स्रोत श्रोता की ओर जाएगा माइनस, और स्रोत श्रोता से दूर जाएगा प्लस। आप कहोगे समझे नहीं, तो इस सवाल में सब समझ जाओगे। देखो कहता है एक ट्रेन है तो एक ऑब्जर्वर होगा, अरे बोलो, एगो सोर्स होगा। ऑब्जर्वर बोले तो स्रोत की श्रोता, सोर्स बोले तो क्या बोलन रे। अब कहता है एक ट्रेन, ट्रेन क्या है, स्रोत की श्रोता। स्रोत 40 मीटर पर सेकंड के वेग से 600 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो 600 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो ये स्रोत न है। एनएस का मान कितना हो गया, और एनएस कितना हो गया 600 हर्ट्ज। ट्रेन एन स्रोतन है, ध्वनि उत्पन्न करता हुआ एक आदमी की ओर जा रहा है। देखो आदमी यहां क्या है श्रोता, ट्रेन क्या है आदमी, मैन क्या है श्रोता। बोलो हाँ या ना। अब कह रहा है चला कि 40 मीटर पर सेकंड के वेग से उत्पन्न करता हुआ एक आदमी की ओर जा रहा है, तो ट्रेन जो है, ट्रेन जो है किसकी ओर जा रहा है, यानी स्रोत जो है वो श्रोता की ओर जा रहा है। तो बता भीएस निगेटिव की पॉजिटिव, इसका वैल्यू कितना है अब कहता है आ रहा है। अगर वह आदमी भी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ट्रेन की ओर जा रहा है, आदमी जो है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ट्रेन की ओर जा रहा है, तो यहां वीओ हो जाएगा प्लस 10 मीटर पर सेकंड। बोलो तो व्यक्ति द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, अगर ध्वनि का वेग इतना दिया हुआ है, ध्वनि का वेग कितना दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकंड। व्यक्ति द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, यही ना है। तो व्यक्ति द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, व्यक्ति द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति मतलब ऑब्जर्वर द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति ना। व्हाट, अब फॉर्मूला पुट करो, एन ओ बट भी प्लस वीओ की माइनस वीओ, प्लस वीओ बराबर एन एस बट भी माइनस वी एस। अब यहां से पुट कर दो, एनओ का मान निकालना है, अब भी का मान है 340, अब प्लस वीओ कितना है वीओ 10 ना है, बराबर एन एस बट भी, एन एस दिया हुआ है कितना 600 ना, अब भी कितना है 340 माइनस 40। सॉल्व कर दीजिए, एनओ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक मिनट एक बार और समझो ना तो दिक्कत हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रेन है, ट्रेन क्या है स्रोत की श्रोता, तो पहले ओ रखेंगे, ओ बोले तो ऑब्जर्वर, बोले तो श्रोता, एस बोले तो स्रोत यानी ट्रेन। बोलो हाँ या ना। एक ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड के वेग से 600 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ, बोलो रे, एगो ट्रेन है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से 600 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ, यानी स्रोत है ये, तो एनएस का मान 600 हो गया। एक आदमी की ओर जा रहा है, तो ट्रेन आदमी की ओर जा रहा है, तो भीएस का मान निगेटिव ना होगा। और अगर कह रहा आदमी भी ट्रेन की ओर आ रहा है, तो आदमी श्रोतन है, ये ट्रेन की ओर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस माइनस पुट कर दिया, आंसर आ गया। बोलन रे
अगर कह देगा एगो स्पीकर बज रहा है तो स्रोत का वेग कितना हो गया? अरे छोटा, स्पीकर बजेगा तो वो स्थिर रहता है, स्पीकर की गतिशील होता है। कहेगा एक मंदिर में एक स्पीकर बज रहा था, स्रोत का वेग 0 हो जाएगा। Vs बराबर कितना ले लेंगे? 0। बोलो, एगो सवाल लिखोगे? फट जाएगा, बढ़िया से लिखना। लिखाएं? एक ठेला पर एक ठेला पर 300 हर्ज की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ तीन सौ हर्ज की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ एक स्पीकर 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। लिखा? लिखा रे? तथा रोड पर खड़े एसके झा की ओर आ रहा है। रोड पर खड़े एसके झा की ओर आ रहा है। लिखा? आ रहा है? तो बताइए कि एसके झा द्वारा सुनी गई आवृत्ति क्या होगी? तो बताइए एसके झा द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? एसके झा का वेग कैसे दिया हुआ है? खड़ा है तो 0 है। देखो चला, खड़ा है ना एसके झा रे, तो क्या होगा वेग? ब्रैकेट में लिख लो, ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकंड। ब्रैकेट में लिखो, ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकंड। लिखा? ध्वनि का वेग कितना? अब देखो चला, ऑब्जर्वर कौन है? एसके झा की स्पीकर। स्रोत कौन है? स्पीकर ना, एसके झा। अब चला देखो, अभी फॉर्मूला तो हमको पता है ना, क्या निकालना है? स्पीकर का दे दिया है एनएस का मान कितना? 300 हर्ज ना। अब देखो एसके झा खड़ा है तो वीओ का मान 0 हो जाएगा। बोलो रे, अब भी ध्वनि का वेग दे दिया है 340 मीटर पर सेकंड। हमको अब VS निकालना। VS किधर जा रहा है? छोटा सा इधर देखो, VS किधर जा रहा है? ऐसे ना, तो VS के पीछे का साइन क्या होगा? माइनस। इसका वैल्यू कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड।
अब देखो फॉर्मूला लगा दो। निकालना क्या है, NO ना। फॉर्मूला लगाओ, NO बटा V प्लस माइनस VO का मान 0 ना है, अब बटा NS अब बटा V माइनस VS। बोलो ने, पुट एंड गेट द रिजल्ट। NO बटा 340 इज इक्वल टू NS 300 अब बटा V का मान कितना है, माइनस VS का मान कितना है। सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। बनेगा रे। अब यही एगो जुगाड़, खाली ध्यान रखना है कि वो पहले होगा, एस बाद में होगा, और एक्स एक्सिस को ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो निगेटिव। अब इसी से सब सवाल बन जाएगा। इतना टफ आपको पूछता नहीं है, आपको पूछता है कि बताइए एक एम्बुलेंस किसी आदमी की ओर जा रहा है, ज्यादा सुनाई दे रहा है, किस प्रभाव से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव से। ध्वनि में के को प्रभाव है, कौन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। नहीं सॉल्व हुआ क्या रे, देख लो, हम अटपटा वैल्यू लिए हैं तो हो सकता है पॉइंट में आ जाए। सॉल्व हो जाएगा। अब देखो डॉपलर प्रभाव प्रकाश के लिए क्या है, ये तो हो गया ध्वनि के लिए। प्रकाश के लिए क्या है, ध्यान देना। अगर कोई किरण, अगर कोई अगर कोई तारा, अगर कोई तारा, एक बात बताओ, बे आनी पिनाला सुने हो, बे आनी पिनाला सुने हो, अरे सुने हो। हमको ये बताओ कि इसे लिखते हैं बयानी पिनाला, यही ना है। तो देखो डॉपलर प्रभाव प्रकाश के लिए क्या कहता है कि अगर कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग लाल की ओर विस्थापित होगा, लाल लाल दिखेगा। अगर कोई तारा लाल लाल दिख रहा है समझ लिया वो नजदीक आ रहा है पृथ्वी के। और अगर कोई तारा दूर जा रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैगनी की ओर विस्थापित होगा। किधर विस्थापित होगा, अगर नजदीक आ रहा है तो, और दूर जा रहा है तो, क्योंकि लाल का अपवर्तनांक कम होता है और बैगनी का अपवर्तनांक अधिक होता है। अब देखो, लेकिन तुमको याद, नजदीक आएगा तो बैगनी, दूर जाएगा तो लाल। हम उल्टा न बोल दिए, लेकिन मेरे पास जुगाड़ है, हम ठीक कर लेते हैं। अब बोलो कैसे। देखो हमसे उल्टा हो गया ना, हम भी आदमी हैं, तोरो से होगा। लेकिन चला, हम हर बात का जुगाड़ रखते हैं कि उल्टा हो भी जाएगा ना तो सीधा कर लेंगे, बिना याद किए, बिना दोबारा देखे। कैसे, आप गौर से देखिए, बे आ नी पिनाला इसे लिखते हैं, बे आ नी पिनाला। तो दूर कौन है, तो दूर जाएगा तो लाल। और नजदीक कौन है, तो नजदीक आएगा तो बैगनी। कि कभी उल्टेगा नहीं, कभी मेरा बैगनी लाल नहीं होगा, लाल बैगनी नहीं होगा। होगा तो ठीक कर लेंगे। नहीं समझा, बे आ नी पिनाला। तो लाल दूर है कि नजदीक है, अगर कोई तारा दूर जा रहा है तो लाल की ओर विस्थापित होगा, नजदीक है तो बैगनी की। बोलो, कहते हैं डॉपलर प्रभाव के अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैगनी की ओर विस्थापित होता है, और अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उससे आने वाले, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो लाल की ओर। अगर कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग किसकी ओर, बैगनी की ओर विस्थापित होगा। अगर कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है, किधर होगा, है चुट्टा, नजदीक आ रहा है और दूर जा रहा है, बोए आनी पिनाला। लाल दूर है कि नजदीक है, तो तारा अगर दूर जा रहा है तो लाल की ओर विस्थापित होगा, नजदीक आ रहा था बैगनी की ओर। नजदीक आएगा तो, और दूर जाएगा तो बैगनी, लाल लाल बैगनी ना होगा, पक्का ना। तो यह था डॉपलर प्रभाव प्रकाश के लिए। अब देखो चला, इसी में क्वेश्चन पूछता है ना कि इससे ये पता चल रहा है कि विश्व का प्रसार हो रहा है, क्योंकि अधिकतर तारों का रंग बैगनी की ओर विस्थापित हो रहा है, लाल की ओर विस्थापित हो रहा है। तो पता चल रहा है इसका मतलब जो है तारे फैल रहे हैं,
नजदीक नहीं आ रहे हैं। तो विश्व के प्रसार होने का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे पता चलता है? प्रसारी विश्व का कॉन्सेप्ट किससे पता चलता है? डॉपलर प्रभाव। लिख लो एक लाइन। डॉपलर प्रभाव की सहायता से, डॉपलर प्रभाव की सहायता से प्रसारी विश्व की कल्पना की जा सकती है। डॉपलर प्रभाव की सहायता से प्रसारी विश्व की कल्पना की जा सकती है। डॉपलर प्रभाव की सहायता से किसकी कल्पना की जा सकती है? किसकी? प्रसारी विश्व की कल्पना की जा सकती है। किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? डॉपलर प्रभाव की सहायता से, क्योंकि अधिकतर तारे किधर जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। तो देखो, डॉपलर प्रभाव ने पहले ध्वनि के लिए कि प्रकाश के लिए कि दोनों के लिए? अगर कोई तारा नजदीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैगनी, और दूर जा रहा था। अगर कोई एम्बुलेंस नजदीक आ रहा है ज्यादा सुनाई देगा, और दूर जा रहा है तो? ये बात की खोज किसने की थी? डॉपलर। ध्वनि से संबंधित एक को नियम है, वो डॉपलर का प्रभाव। किसका प्रभाव? क्लियर है? तो आज की कार्रवाई यहीं तक। पीडीएफ नहीं मिलता है, आप लोग एसके झा सामान्य विज्ञान बुक ले लीजिए, उसी से लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं हम। एसके झा सामान्य विज्ञान बुक आस ऑफिशियल ऐप पे भी मिलेगा, 20 दिन में आप तक पहुंचेगा। या नहीं तो बाहर से आप